अगर आप स्कूल और कॉलेज में और आपको टाइम नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आज मैं आपको बताऊंगा टाइम कैसे मैनेज करना है। ठीक है, सो फटाफट से पहले देख लेते हैं। देखो, आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, आपका पूरे दिन का एक्टिविटीज के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, आपके 8 घंटे तो स्कूल में ही चले जाते होंगे ज्यादा से ज्यादा, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए टाइम मिले भी कहाँ। सो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। आज मैं आपको पूरा टाइम बता दूंगा सेल्फ स्टडी के लिए, कैसे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। क्योंकि हर एक टॉपर ने बोला है, अगर तुम सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा। इवन मैं भी बोलता हूँ ये चीज, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपका मार्क्स नहीं आएगा। आप कितने भी ट्यूशन चले जाओ, कितने भी स्कूल्स के लेक्चर्स कर लो, कितने भी यूट्यूब पे वीडियो देख लो, कितने भी मेरे पास से भी पढ़ लो यूट्यूब पे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी, और सेल्फ स्टडी के लिए आपको चाहिए टाइम, और वो टाइम मिले कहाँ से वो मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से देख बेटा। अब देखना, आपके स्कूल में 8 घंटे चले जाते हैं, ठीक है, स्कूल में 8 घंटे चले गए, 2 से 3 घंटे अपने ट्यूशन यूट्यूब पे सीख रहे हो या फिर ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस में जा रहे हो, उधर चला गया। 7 से 8 घंटे आपकी नींद में चले गए। ठीक है, नींद तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ रहे हो तो चीजें याद कैसे होंगी, उसके लिए तो सोना तो पड़ेगा ना बेटा। वो हो गया। 2 से 3 घंटे आपके होमवर्क नोट्स बनाने में चले गए, और आखिरी के जो 2 घंटे थे वो आपकी अदर एक्टिविटीज में चले गए, जैसे कि खाना खाना, सोना, आराम करना। सो अब मैं आपको बताऊंगा आपको टाइम कैसे बचाना है, कितना हो सके उतना टाइम आपको कैसे मैनेज करना है, कंज्यूम करना है सेल्फ स्टडी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करना चाहता हूँ अभी सेल्फ स्टडी के बारे में। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे मिले। देख बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुझे कोई चीज चाहिए तो तुझे कोई भी ना कोई चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चाहे वो नींद हो, खाना हो, घूमना हो, एंजॉय करना हो, सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो इधर ध्यान से देख बेटा, जो तू नींद जो पूरी कर रहा है ना, किधर गया, स्लीप स्लीप, इसको ना 7 to 8 आवर्स की जगह तुझे इसको 6 घंटे करने पड़ेंगे। कितने घंटे करने पड़ेंगे, सोना 5 से 6 घंटे, बस काफी है, बहुत है। 5 से 6 घंटा सोना, 5 से 6 घंटा सो लेना बहुत है, काफी है। सो बच्चे हुए 2 घंटे, समझ लो, अज्यूम कर लो 2 घंटे बच गए। सो तूने सेल्फ स्टडी के लिए आप कितने आवर्स निकाल दिए इधर बेटा, 2 आवर्स। एक सेकंड इस पेन से लिख देता हूँ, 2 आवर्स। क्या लगता है तुझे 2 घंटे काफी है सेल्फ स्टडी के लिए? मेरा मानना है काफी है। बस इधर तुझे मिल गया एक सेल्फ स्टडी के लिए 2 घंटे का टाइम। अब तुझे 2 घंटे फोकस देके अच्छे से पढ़ना है। तू स्कूल जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, लेक्चर्स कर रहा है, सब कुछ कर, पर 2 घंटे दिन में कैसे भी दे सेल्फ स्टडी के लिए। अगर तू सेल्फ स्टडी नहीं करेगा तेरा मार्क्स नहीं आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देख लेना अगली चीज। अगर तुम्हें टाइम टेबल, थोड़े बच्चे हैं जिनका टाइम टेबल से बोलते हैं कि सर भैया हमारा टाइम टेबल से फॉलो नहीं होता है, हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज करना है, डेली टारगेट सेट करना। दिमाग में सोच लेना कि आज मैं उठाऊं, आज मैं एक चैप्टर साइंस का करूंगा, एक चैप्टर मैथ्स का करूंगा 2 घंटे में। तो तुझे वो डेली रूटीन और डेली टारगेट वो दोनों कंप्लीट करना है डेली रूटीन के साथ, समझ रहा है। तो तुझे मतलब अगर तूने सोच लिया कि आज मैं साइंस करूंगा, मैथ्स करूंगा, तो तुझे वो एक एक चैप्टर खत्म किए बिना सोना नहीं है। सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोना है, तुझे वो पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद ही सोना है। सो अपने जो भी डेली टारगेट सकते हैं, मान लो तूने एसएसटी का सोचा कि मैं एक चैप्टर हिस्ट्री का करूंगा, एक चैप्टर ज्योग्राफी का करूंगा, वो दोनों कंप्लीट किए बिना सोना मत। अपना बेस्ट है ना, जी जान लगा देना पूरा, जितना होता है ना उतना एनर्जी जो बॉडी में ना उसको पूरा यूटिलाइज कर देना उसी पर। ये मेक श्योर करना तुमने लेक्चर्स किए, जो भी अटेंड किया ना, वो तुम्हारा सेल्फ स्टडी का पार्ट नहीं है। वो तुम स्कूल्स में कर रहे हो, ट्यूशन में कर रहे हो, ऑनलाइन सीख रहे हो, वो तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन हो रहा है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, आ जाओ। अगला होता है माइंडसेट। मतलब अब देखो, अभी तुम्हें टॉप क्यों मारना है, इसका अगर तुम्हें जवाब मिल गया तो तुम वो कर लोगे। तुम्हें पैसा क्यों कमाना है, तुम्हें पढ़ाई क्यों करना है, तुम्हें टॉप क्यों लाना है, उसका आंसर तुम्हें मिलना चाहिए। सो अगर तुम्हें ये वाई पता है ना, तो तुम्हारा काम हो गया। थोड़े बच्चों के लिए हो सकता है माँ बाप को खुश करने, रिश्तेदारों को दिखाने, खुद के लिए, और या फिर एक और चीज हो सकता है एडमिशन के लिए। मेरा तो मानना है पॉइंट एडमिशन के लिए। अगर तुम्हें मार्क्स अच्छा लाया ना, तेरे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे बेटा, तेरे लिए ही बोल रहा हूँ। तेरे सब दोस्त अच्छे अच्छे कॉलेज में होंगे और तू एक कोई छोटा मोटा कॉलेज में होगा, या फिर तुझे उस स्ट्रीम में एडमिशन नहीं मिलेगा। सच बता रहा हूँ, बहुत दर्द होता है वो सब करते हुए। सो तुझे एक चीज करना है, तुझे पूरा जी जान लगा के मेहनत करना है एडमिशन। अगर तूने वो चीज सोच लिया कि मैं करूंगा, तो करना ही है। अगर तूने सोच लिया, अगर डेली टारगेट्स वाले जो भी सुन लो, ध्यान से सुन लो, जिन्होंने सोचा है टाइम टेबल नहीं डेली टारगेट, तो ये सोच लिया अगर मैं साइंस का 1 चैप्टर करूंगा फिर ही जाऊंगा, या फिर मैथ्स का 1 चैप्टर करूंगा फिर ही मैं कहीं जाऊंगा, तो जब तक वो चैप्टर नहीं हो रहा है ना, तब तक वहां से हिलना नहीं है। जब तक वो खत्म ना हो तब तक जो भी अपना डेली टारगेट मैंने उसको खत्म करो फिर जाओ। और ये तुम्हारे माइंडसेट में आ जाता है। क्यों? जब तुम वो खत्म कर रहे हो ना, तुम्हारा मन करेगा यार 5 मिनट आराम कर लेता हूँ, मूवी देख लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, या फिर मैं थोड़े स्टोरी सुन लेता हूँ और बाद में पढ़ूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। अगर बैठ गया ना, पूरा कंप्लीट कर फिर हट वहां से। ठीक है, और ना जैसे पढ़ लिया, सब कुछ हो गया, तो अपने आप को एक रिवॉर्ड देना। इतने मेहनत से तूने 2-3 घंटा पढ़ लिया ना फोकस देके, सो अपने लिए रिवॉर्ड देना 10 मिनट के लिए। चाहे तो उसमें लाइक गेम खेल ले, फ्री फायर खेल ले,
दोस्तों से बातें कर ले, इंस्टाग्राम देख लेना, ऐसा कर लो। क्योंकि जब तुम अपने दिमाग को रिवॉर्ड देते हो ना, वो चीज करने और मजा आता है, और मजा आता है। फिर तू क्या करेगा, अपनी धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाना। ओके, चलो आ जाओ। और इसमें मैं तुम्हें टॉपर्स की रूटीन भी बता रहा हूँ। टॉपर्स यही सब करते हैं, ध्यान से देखो, सब कुछ करते हैं। अगला है स्कूल। देखो, अब मान लो तुमने कोई भी एक चैप्टर साइंस का पढ़ा स्कूल का, एक चैप्टर पढ़ो कोई भी, ठीक है। स्कूल को भूल जाओ पहले, इसको तुमने ट्यूशन में पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? ट्यूशन में पूरा कंप्लीट कर लिया। ये पूरे एक चैप्टर को ट्यूशन में कंप्लीट कर दिया है। और नहीं तो या फिर यूट्यूब पे वन शॉट देख लिया मेरा, या फिर कोई और टीचर का देख लिया। तो अब क्या होता है, तुमने वो देख लिया चैप्टर, तुम्हें उसका सिंपल नोट्स बनाना है, ज्यादा स्टाइलिश नहीं बनाना है, सिंपल नोट्स बनाना है जल्दी जल्दी, ठीक है। सिंपल नोट्स बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, वो जो तुमने चैप्टर सीखा है ना, जब वो चैप्टर तुम्हें स्कूल में सिखाएंगे तो तुम्हें खाली चुपचाप उसको सुनना है। क्या करना है? चुपचाप सुनना है बस। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, कोशिश करना है सुनना है और रिवाइज करना है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ लिया है, या फिर किसी टीचर से पढ़ लिया है, या फिर ट्यूशन में पढ़ लिया। अब तुम्हें क्या करना है? खाली रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, फिर तुम्हें रिवाइज करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज, अपने अंदर वो मोटिवेशन रहो, अपने अंदर जो आग रहता है ना, उसको बढ़ाते रहे कि तुझे कुछ करना है, और तू दिखाएगा लोगों को कि तू कर सकता है, ठीक है। अपने माँ बाप को खुश करने के लिए कर, लेकिन कर, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एक दो लोगों का रेस रहता है, ठीक है। एक रहता है मैराथन, जो कि भागता है 10 घंटे, मतलब 10 घंटे नहीं, और ये तो मैं स्टडी मैराथन बता रहा हूँ। मतलब एक मैराथन है जो कि भाग रहा है मान लो 3 किलोमीटर, ठीक है। मैराथन में फर्स्ट आ रहा है, उसका नाम कोई याद नहीं रहता है। तो जो इंसान 100 मीटर भाग रहा है ना, उसेन बोल्ट, उसका नाम सबको याद रहता है। तो तुझे क्या करना है, लास्ट मोमेंट में अपनी पूरी एनर्जी जी जान लगा के पढ़ना है। याद रख हमेशा मेरे बेटा, ठीक है। आज आगे देख। अब देखना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ जो तुम्हारे स्कूल में टीचर बोल रहे हो। तुम्हें बोलते हो यार भैया हमें स्कूल में टीचर बहुत सारा होमवर्क देते हैं, वो होमवर्क करने में टाइम चला जाता है, ठीक। मैं मानता हूँ, होमवर्क नोट्स वगैरह सब। भाई तुम्हें, मुझे एक बात बता, तू नोट्स पढ़ने के लिए ले रहा है, तुझे नोट्स को डिजाइन क्यों बनाना है? क्या जरूरत है डिजाइन बना के टाइम वेस्ट करने का? सिंपल नोट्स बना देना। एक ही नोट बनाना, मान लो तुमने यूट्यूब पे सीखा या फिर कोई टीचर के पास, उसको अच्छा डिजाइन बना के बना दो, टाइम लग रहा है तो जो स्कूल के नोट्स थे तो उसको सिंपल बना। टीचर्स को क्या चाहिए, तेरा बुक कंप्लीट हो बस। तो उसको नोट्स को कितना हो सके उतना सिंपल बनाना है, ठीक है। सो सिंपल नोट्स बना, ठीक है। अगला है स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग, मतलब चीजों को टालना बंद कर। मतलब आज तुमने सोचा कि मैं आज ये करूंगा तो करेगा। जैसा मैंने बताया, अगर तुम्हें साइंस का एक चैप्टर आज कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट किए बिना सोना, आगे जाना मत, ठीक है। अगला है 1 to 2 आवर बिफोर स्लीप। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी राइटिंग वर्क रहता है ना, राइटिंग वर्क सोने से पहले करना, उसको लिख लेना। जो भी स्कूल का हो, नोट्स बनाना हो, कोई भी चीज, बुक कंप्लीट करना, 1-2 घंटे के पहले कर लेना, क्योंकि उससे तुझे ज्यादा नींद नहीं आएगी। जब तू लिखेगा 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 ना, तो तू एक मोशन में रहेगा, तो नींद आना बंद हो जाएगा। या फिर मैथ्स करना सबसे बेस्ट, जब तू मैथ्स करता है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने और इजी इजी होते हैं, तो तुझे मजा आता है सॉल्व करने, होता है नींद उड़ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। आगे सेल्फ स्टडी हैक, फाइंड योर प्रोडक्टिव 1 to 2 आवर्स। मतलब तुझे अपना प्रोडक्टिव जो भी है 1 से 2 घंटा वो निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था, सोना सोना ही बंद कर दे, 6 घंटे, 8 घंटे ना, 6 घंटे कर ले, 2 घंटा पढ़ लेना, 6 घंटे काफी है। सो अपने प्रोडक्टिव 2 घंटे निकाल लेना, जब तू आराम से शांति से बैठ के पढ़ सके, चाहे वो उस टाइम पे हो या फिर अपने अदर एक्टिविटीज हो, खेलने जा रहा है, दोस्तों के साथ बातें कर रहा है, उस सबको अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यार। सारी चीजें स्किप करना पड़ेगा। तुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना, पार्टी करना, एंजॉय करना, सब छोड़ना पड़ेगा। तुझे एक जगह बैठ के पढ़ना पड़ेगा, एक जगह बैठ के फोकस लेके पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10th बार बार नहीं आता है, 11th बार बार नहीं आता है, 12th बार बार नहीं आता है। देख, तेरे लिए प्रायोरिटी क्या है वो तुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। पहले तुझे पढ़ना है या फिर खेलने जाना है, समझ रहा है? मैंने क्या बताया, रिवॉर्ड लेना है, मतलब 1-2 घंटा पढ़ लेना अच्छे से, वो जो आज टारगेट रखा है वो कंप्लीट कर लेना, और उसके बाद खेलने चले जाना। क्या दिक्कत है? हाँ, समझ रहे हैं ना? तो ये चीज करना। आ गया था एक इंपॉर्टेंट बात, तू अपना टाइम किधर वेस्ट कर रहा है वो पता कर। मतलब एक कॉपी लेना, पेज पेज ले लेना, ठीक है। अब तू टाइम किधर किधर वेस्ट कर रहा है वो बात कर। यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है शॉर्ट्स देख के, इंस्टाग्राम रील्स देख के टाइम वेस्ट कर रहा है, वो ले लेना। कॉमिक्स पढ़ के टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कॉमिक्स मूवीज देख के टाइम वेस्ट कर रहा है, वो सब लिख लेना, वो सब लिख लेना। और इसको अपने घर के दीवार जो पर स्टडी टेबल रहता है उसके सामने लगा देना। अब तू ध्यान से देख, तू किधर किधर टाइम वेस्ट कर रहा है, और जहां जहां टाइम वेस्ट कर रहा है वो सारी चीजें इग्नोर कर। कोशिश करना वो तू ना करे, ठीक है। जितना हो सके ना अपना टाइम जो वेस्ट कर रहा है ना उसको बंद कर देना। उससे क्या होगा, तेरा प्रोडक्टिव चीजें होंगे सारे लाइफ, ठीक है। चल आगे आ जा। और आज के वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट होने वाला है डिसिप्लिन। बेटा मुझे एक बात बता, अगर तू आज पढ़ रहा है कल नहीं पढ़ रहा है, ठीक है,
डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तो ये जो सोचा है वो तू नहीं कर रहा तो क्या होगा? अपने आपको डिसिप्लिन बना दे। अगर तुमने सोचा कि मैं ये करूंगा तो वो करना, अगर तुमने सोचा 1 घंटे साइंस पढ़ूंगा तो 1 घंटे साइंस पढ़ना, उससे पहले मत ही जाओ, ठीक है? अपने मैनर्स को बनाना अच्छा, खुद एक अच्छा इंसान बनना है। देख भाई, तेरे मार्क्स किसी को याद नहीं रहेंगे, तूने कितना मेहनत किया है ना वो तुझे ट्रिगर करेगा। समझ आया? थे 10th के मार्क्स या फिर 12th के मार्क्स, वो कोई तू फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो एडमिशन का फर्क पड़ेगा, पर तुझे वो चीज याद रहेगी जो तूने किया है मेहनत। तू बोलेगा भाई मैंने 10th में सर भैया बहुत मेहनत किया, सो तेरे मेहनत याद रहेगा तुझे, तेरे मार्क्स याद नहीं रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, अपने भाइयों बहनों और दोस्तों को शेयर कर देना।